नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो बेरोज़गारों के लिए एक ऐसा सिरदर्द बन चुकी है जिसकी की कोई हद नहीं है। लगातार ये भर्ती प्रक्रिया को तीसरा साल चल रहा है और अभी भी ये भर्ती प्रक्रिया जस की तस पड़ी हुई है। आज भी ये भर्ती प्रक्रिया पूरा नहीं हुई है। आखिर कब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी? उत्तराखंड के जितने भी बेरोज़गार नर्सेज हैं, सभी परेशान हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी। बहुत सारे लोग उम्मीद खो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है शायद ही ये भर्ती प्रक्रिया कभी पूरी होगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोग उम्मीद खो रहे हैं? इसका मेन कारण क्या है कि इतना लंबा समय, वर्ष 2011 में लास्ट वैकेंसी आई थी, उसकी वेटिंग लिस्ट 2012 में आई थी। वर्ष 2011 से लेके आज तक आप समझिए कोई भर्ती नहीं आई नर्सेज की, स्थायी नर्सेज की। उसके बाद लगातार बेरोज़गार नर्सेज द्वारा आंदोलन किए गए, लगातार सरकार को चेताने की कोशिश की गई, लगातार विरोध प्रदर्शन किए गए। तब जाकर वर्ष 2020 त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। 12 दिसंबर 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने स्वास्थ्य विभाग के 1238 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें गलत थी, जिसका उत्तराखंड के समस्त बेरोज़गार नर्सेज ने विरोध किया। और जब संशोधन हुआ तो उसमें मेडिकल कॉलेज के पदों को भी जोड़ दिया गया। मेडिकल कॉलेज के पदों और स्वास्थ्य विभाग के पदों पर एक साथ भर्ती प्रक्रिया हो रही थी, एक साथ एग्ज़ाम होना था, जिसका उत्तराखंड के सीनियर बेरोज़गार नर्सेज ने लगातार विरोध किया कि जब इतने लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इतने लंबे समय से विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है, लगभग 11-12 सालों से जब भर्ती ही नहीं आई है और सडनली जब भर्ती आ रही है तो पहले मेरिट वाइज सिलेक्शन होता था, अब आप एकदम से एग्ज़ाम कैसे कर रहे हैं? उसका विरोध किया गया। एक बार भर्ती कैंसिल हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, 3 बार भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हुई और अंत में एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद बेरोज़गार नर्सेज की जीत हुई और भर्ती प्रक्रिया का जो माध्यम था वो परीक्षा से हटाकर सरकार ने वर्षवार कर दिया, जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश किया गया। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसको वन टाइम सेटलमेंट के तहत ये आदेश किया और इसमें वर्ष 2022-23 के तहत ही इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना था। आज साथियों, ये डिसीजन आया था 2022 में, 23 या 24 अक्टूबर 2022 में डिसीजन आया था और अब ये 2023 चल रहा है। अप्रैल शुरू हो गया है और अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया बस चल ही रही है। आवेदन कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब लिस्ट निकलनी है, चयन प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन वो चयन प्रक्रिया कब शुरू होगी, इस इंतज़ार में उत्तराखंड के कई बेरोज़गार नर्सेज हताश हो चुके हैं, उम्मीद खो चुके हैं। उनको लगता है शायद ही अब ये भर्ती प्रक्रिया कभी पूरी होगी। बहुत सारे लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी है। साथियों, ये भर्ती प्रक्रिया शासन स्तर पर जो इसमें देरी हो रही है वो शासन स्तर पर देरी हो रही है। उच्च न्यायालय का कोई मामला है ही नहीं इसमें। सिर्फ और सिर्फ सरकार के आदेशों पर निर्भर कर रहा है। सरकार अगर आदेश कर देती है, शासन स्तर पर अगर आदेश हो जाता है कि कल ही लिस्ट निकालो, तो कल ही लिस्ट निकल जाएगी। तो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमको माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से लगातार मिलना चाहिए। उनसे हमें लगातार उनको मिलना पड़ेगा, उनसे निवेदन करना पड़ेगा कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर, उस पर नियमावली तो बन चुकी है। आप उस नियमावली को देख सकते हैं जो 25 अगस्त 2022 में बनी थी, जो मैंने बताया भी था, आपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि वो नियमावली तो पहले ही बन चुकी थी। एक ही नियमावली बनी है, दोनों की नियमावली नहीं बननी है, सिर्फ विज्ञप्ति जारी होनी है। तो मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। आप समझिए, जब एक साथ एग्ज़ाम हो सकता है, एक साथ एग्ज़ाम अगर सरकार करवाती तो कितना झंझट होता। 13 जिलों में सेंटर बनते, फिर वहाँ पर व्यवस्थाएं होती, उतनी व्यवस्थाओं के बाद फिर वो कॉपियाँ कलेक्ट होती, उसके बाद फिर चेकिंग के लिए जाती, फिर बोर्ड उनको चेक करता,
तो इतना लंबा प्रोसेस तो यहाँ है नहीं, और हो सकता था उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता तो पूरी भर्ती प्रक्रिया फिर सालों साल लटकी रह जाती। यहाँ पर वर्षवार चयन होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये चयन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है और मुझे लगता है करनी भी चाहिए। क्यों इतनी देरी हो रही है? मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सें से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, उनसे आग्रह करें, उनसे निवेदन करें कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराएं। ये भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। हम कब तक इस भर्ती प्रक्रिया का इस तरह से इंतज़ार करते रहेंगे? बहुत लेट मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। 3 साल इंतज़ार किया, उसके बाद अब 16 फरवरी लास्ट डेट थी, उसके बाद से अभी तक कोई मतलब नहीं है कि कब लिस्ट आएगी, क्या आएगा, क्या नहीं होगा। किस चीज़ में देरी है, कहाँ देरी हो रही है? कोई ऐसा कारण ही नहीं है जिस वजह से कोई कहे कि इस वजह से देरी हो रही है। हाई कोर्ट में कोई केस है ही नहीं, हाई कोर्ट में जो केस था वो निपट चुका है, इनको परमिशन देनी थी दे दी है, वो भी प्रोविज़नल परमिशन मिली है। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, सभी लोग इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार मिलें, तभी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। अन्यथा ये भर्ती प्रक्रिया 2024 का मुद्दा बनकर रह जाएगी। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। भर्ती प्रक्रिया कोर्ट से लेट नहीं हो रही है, भर्ती प्रक्रिया शासन स्तर पर लेट हो रही है। सभी लोग मिलकर शासन स्तर पर काम करते हैं और मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। धन्यवाद।